बांग्लादेशी हिंदू और हिंदू धर्म। अक्सर लोग ये नहीं जानते हैं कि हर वो हिंदू जो भारत से बाहर रह रहे हैं वो हिंदू नहीं है, बल्कि भारत से बाहर जाने से भी मना किया गया है। कोई अगर चला जाए तो उसे प्रायश्चित करना पड़ता है, बल्कि भारत के अंदर ही बाज़ जगहों पे जाने से मना किया गया है कि अगर वहाँ भी कोई चला जाए तो उसको प्रायश्चित करना पड़ेगा। जैसे बिहार है, बंगाल है, तो इस तरह से है। तो आज मैं बताना ये चाह रहा था कि बंगाल के अंदर जो लोग, जिन पर जुल्म हुआ है, जिन पर ज़्यादती हुई है, जिनके साथ बुरा हुआ है, इंसानियत के ख़िलाफ़ व्यवहार हुआ है, इंतहाई गंदा काम हुआ है जो इंसानियत को शर्मसार करने वाला है। और एक बात और बता दूं कि ये जो बंगाली लोग हैं ये ज़्यादातर इसी किस्म के हैं, लुटेरे हैं। ये कमज़ोरों को देख के ऐसा ही करते हैं। आपको मालूम होगा कि 72 में लाखों मुसलमानों को इन्हीं लोगों ने, इनके पूर्वजों ने कत्ल कर दिया था। लाइन में लगा करके सैकड़ों हज़ारों को एक साथ मारा था। तो बड़ी बेदर्दी से मारा है। आज भी देखें, बिहारी जो वहाँ रह रहे हैं, मुसलमान जो छोड़ के गए घर को, दौलत को, आज इंतहाई बेबसी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो बात यह है कि ये बताना था मुझे कि क्या वो लोग हिंदू हैं जो हिंदुस्तान से बाहर बांग्लादेश में ख़ास करके रह रहे हैं। तो मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं हिंदू धर्म ग्रंथों से कि वो लोग हिंदू नहीं हो सकते हैं। ये लोग सिर्फ अक्सर लोग तो जानते नहीं, ब्राह्मण जानते हैं। तो ब्राह्मण को सिर्फ देश के अंदर फसाद, फितना, लड़ाई झगड़ा और एक दूसरे को हमेशा, ख़ास करके हिंदू वो लोग जो शूद्र हैं, दलित हैं, उनको उनके जहन के अंदर, दिमाग के अंदर मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत भरना है, ताकि ये लोग अपने बारे में ना सोचें कि हमारे साथ ब्राह्मणों ने क्या कुछ किया है। जिस दिन ये लोग इस तरफ आ गए उस दिन ब्राह्मणों का फिर राम नाम सत हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। तो देखें, मैं आपको दो चार सबूत दे रहा हूँ। यहाँ देखें, लिखा है, ये शंख स्मृति है, अध्याय 24 है, मंत्र 30 है। इसमें लिखा है कि मलेच्छों के देश में रात्रि में और विशेष रूप से संध्या काल में बुद्धिमान श्राद्ध न करे और मलेच्छों के देश में न जाए। तो यहाँ आप देखें कि मलेच्छ के देश में भी जाने से मना किया गया है। अब जहाँ जाने से मना किया गया है तो वहाँ रहना, आप समझ सकते हैं कि रहना कितनी बुरी बात होगी। और ये सिर्फ यहाँ नहीं, 50 जगहों पे इस तरह की बातें लिखी हुई हैं। पता नहीं इनके धर्मगुरु बताते हैं, नहीं बताते हैं, कोई नहीं, सारे लोग इस तरह से एक धंधा कर रहे हैं। इक्का दुक्का ऐसे हैं जो हिंदू धर्म को मानते हैं। एक वीडियो मैं लोड किया हूँ अभी, एक इनके धर्मगुरु हैं, उनकी वीडियो है। तो उसके अंदर वो तो कहते हैं कि अभी देश के अंदर 1 लाख भी हिंदू नहीं है, सारे लोग मलेच्छ हैं, मलेच्छ किस्म के हैं, धर्म से बाहर हैं, अधर्मी हैं, इस तरह की बातें वो कहते हैं। देखें, एक बात यहाँ पर आई है पद्म पुराण के अंदर। यहाँ ये बात चल रही थी कि भूत प्रेत जो होता है मरने के बाद, या एक, हम लोग जानते हैं, सारे लोग जानते हैं कि एक ऐसी मखलूक भी है, एक ऐसा ऐसी जिंदा ऐसे ऐसी किस्म की चीज़ भी है जो आँखों से छुपी हुई है, जिसको भूत प्रेत कहते हैं। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि भूत प्रेत कौन बनता है। तो यहाँ लिखा है कि मलेच्छों के देश में जिनकी मृत्यु होती है, जो मलेच्छ के देश में चला गया और वहीं मर गया। देखें ज़रा कि मलेच्छों के देश में जिनकी मृत्यु होती है, जो मलेच्छों के समान आचरण करते हैं और स्त्री के धन से जीविका चलाते हैं, जिनके द्वारा स्त्रियों की रक्षा नहीं होती, वो निसंदेह प्रेत होते हैं। तो अब यहाँ देखें, ऊपर से बात चल रही थी और बहुत ऊपर से ये ऊंची जाति के हिंदुओं को बताया जा रहा है कि भूत प्रेत कौन बनता है, कौन सा पाप है, कैसा पाप है जिसके करने से एक इंसान भूत प्रेत में जन्म लेता है। तो उसने बताया कि अगर कोई ऊंची जाति का हिंदू मलेच्छ के देश में चला जाए और वहाँ उसकी मृत्यु हो जाए, मौत हो जाए, तो वो मलेच्छ के देश में मरने से वो उसका अगला जन्म भूत प्रेत का होगा। तो आप समझ सकते हैं कि जिसका अगला जन्म भूत प्रेत का हो तो वो हिंदू कैसे हो सकता है। देखिए, ये है
क्या बोलते हैं इसको आप, बौधायन धर्मसूत्रा है, जो इनकी बहुत ही इंतहाई मानी जानी पुस्तक है। उसके अंदर क्या लिखा है, इसका पेज नंबर आप देख सकते हैं। पेज नंबर शुरू ही के अंदर ये बात लिखी हुई, पेज नंबर 15 ही है। इसमें मैं पढ़ करके दिखाता हूँ, आप खुद देख लेंगे कि ये लोग हिंदू हैं कि क्या हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा है। आरठ, कारस्कर, पुंड, सौबीर, वंग, कालिंग, परनून, परानून, इनमें से किसी प्रदेश की यात्रा करने पर प्रायश्चित स्वरूप पुंस्तोम या सर्वपुष्टा इष्टि करनी चाहिए। यहाँ टीका में लिख रहा है कि इस सूत्र के अनुसार उपर्युक्त प्रदेशों में प्रवेश करना पापजनक या दोष का कारण होता है। प्रवेश करना यानी जाना भी पाप का कारण होता है। ये सारे वो देश हैं जो हिंदुस्तान के अंदर है। अब यहाँ लिख रहा है कि कौन देश है, तो यहाँ लिख रहा है कि अवंती प्रयाग से पश्चिमोत्तर प्रदेश, अंग पूर्वी बंगाल, मगध बिहार, सौराष्ट्र दक्षिणी कठियावाड़ का प्रदेश है। सौबीर संभवतः पश्चिमी दक्षिणी पंजाब के निवासी थे। और इसी तरह से ये लिख रहा है कि और कौन कौन सा इलाका है, दक्षिण भारती, कारस्कर और कौन कौन है, तो इन सब जगहों पे जाना मना है। आगे लिखा है, देखते हैं। यहाँ लिखा है कि इसी विषय में एक और गाथा कही जाती है कि जो कलिंग देश की यात्रा करता है वो पैरों से पाप करता है। यात्रा करने पर, जाने पर भी पाप होता है। ये हिंदुस्तान ही के अंदर की बात है। उसकी प्रायश्चित के लिए ऋषियों ने वैश्वानरी इष्ट का विधान किया है। यहाँ ऊपर फिर टीका में लिखा है, कालिंग गमन के लिए 14 के अंतर्गत उद्धृत गाथा में पुनोस्तम या सर्वपिष्ट इष्टा का प्रायश्चित बताया गया है। इसका अन्य विकल्प वैश्वनारी इष्टि भी है। तो इस तरह की बातें, और भी ऊपर के एक मंत्र के अंदर, वो मंत्र नहीं आ पाया क्योंकि मैं फ़ोटो ही लिया था, तो आप देख सकते हैं पुस्तक खोल करके भी वहाँ क्या लिखा है। तो इस तरह की बातें आप ज़रा देखें कि बिहार के अंदर भी जाने से मना किया गया है। तो बिहार से बाहर तो जाना तो आप समझ भी सकते हैं। तो एक दो नहीं, 50 जगहों पे इस तरह की बातें लिखी हुई हैं और इस तरह का आदेश दिया गया है। तो ये लोग फिर इस तरह की बातें करते हैं कि वो हिंदू है, जबकि हिंदू धर्म ग्रंथों के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर हिंदू धर्म ग्रंथों ने इनको हिंदू नहीं माना है। तो फिर ये लोग हिंदू कैसे हो सकते हैं।